हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गए हैं नॉर्सेट की लास्ट मिनट की प्रेपरेशन। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं मेंस के लिए सिनेरियो बेस्ड। आप पिछली वीडियोस एक बार विजिट कर लेना, सी थ्रू कर लेना कल के पेपर के लिए, ताकि आपका अच्छे से जो है कुछ क्वेश्चन छूट रहा है या फिर प्रेपरेशन है थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होके पेपर देना है, प्रॉपर नींद लेनी है, देन पेपर के लिए जाना है। और अगर मेहनत अच्छी होगी, सच्ची होगी, हार्डवर्क होगा तो पेपर ज़रूर क्लियर होगा। और अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, अगली बार अटेम्प्ट देंगे, ठीक है। सो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, जस्ट फोकस। कभी भी किसी भी चीज़ को करने जाओ, किसी भी पेपर को, ज़रूरी काम को, तो रिलैक्स माइंड से करो, क्योंकि ज़्यादा टेंशन में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। सो आज पढ़ना, उसके बाद पूरी रात अच्छे से स्लीप, देन कल जाके सीधा पेपर। सो हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। एक और चीज़, जो बच्चा भी अब नॉर्सेट 6 की प्रेपरेशन करने जा रहा है, उसके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं खुद पढ़ाऊंगी उसमें फ्रॉम 14 अक्टूबर, फुल थ्योरी बैच। जिसको सब कुछ करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, वो ज्वाइन कर सकता है। कॉल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएंगे और थंबनेल पे भी मैंने लिखी हुई है। उस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन करते हैं। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। So question is, the mother of a child with celiac disease asked the nurse how long a special diet is necessary. The nurse provide which instructions to the mother to promote dietary complaints. So एक मदर है, चाइल्ड उसका सीलियक डिसीज़ का है, वो पूछ रही है कि कब तक जो डाइट है वो नेसेसरी है, स्पेशल डाइट। तो मदर को कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है नर्स प्रोवाइड करेगी ताकि डाइटरी कंप्लाइंसेस प्रमोट हो सके। सबसे पहले तो सीलियक डिसीज़ क्या होती है, इम्यून सिस्टम जो है हमारा ग्लूटेन और प्रोटीन को क्या करता है, खाने पे डैमेज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग को, ठीक है, जिससे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सीलियक डिसीज़ में क्या होता है, ग्लूटेन की डाइजेशन नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइंस को डैमेज करता है, इन्फ्लामेशन कर देता है। A gluten-free diet will need to be followed for life. A lactose-free diet will be need to follow temporary. Added dietary sodium will help prevent episodes of celiac crisis. Supplemental vitamins, irons and folate will prevent complications. So obviously अगर celiac disease की बात हो रही है तो gluten free diet जो है उसे अब लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, क्योंकि जब जब वो ग्लूटेन डाइट खाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लाइंस को डैमेज और इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। माल अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ग्लूटेन फ्री डाइट ही उसको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द प्रेसिपिटस लेबर, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट रिगार्डिंग दिस लेबर। तो इस लेबर, प्रेसिपिटस लेबर के बारे में रिगार्डिंग नर्स क्लाइंट को क्या बताएगी, वो उस क्लाइंट की केयर कर रही है। इंडक्शन में बी नेसेसरी, द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इज ग्रेजुअली, द लेबर में लास्ट लेस देन 3 hours, अ लेंथली पीरियड ऑफ पुशिंग में बी नेसेसरी। ऑब्वियसली जो लेबर है वो बहुत 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो डिलीवरी हो जाती है प्रेसिपिटस लेबर की। जो नर्स है वो उसको बताएगी कि जो आपकी डिलीवरी है वो 3 घंटे के अंदर अंदर ही हो जाएगी। इस लेबर में 3 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है। Next, a client with the right side weakness needs to learn how use a can from home, maintenance of mobility. The nurse should teach the client to position the can by holding it in which way. बहुत important question है कि client को right side weakness है और उसको हम सिखा रहे हैं कि मोबिलिटी के लिए कैन के साथ कैसे चलना है घर में। तो नर्स को क्लाइंट को कौन सी पोजीशन बतानी है जो कि उसको कैन को होल्ड करना है। लेफ्ट हैंड एंड 6 inches lateral to the left foot, right hand and 6 inches lateral to the right foot, left hand and placing the cane in the front of the left foot, right hand and placing the can in the front of the right foot. Obviously लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे क्योंकि राइट साइड की वीकनेस है। लेफ्ट हैंड से पकड़ के 6 inches लेटरल टू द लेफ्ट फुट, ठीक है। ऑपोजिट साइड पे पकड़ना होता है, वीकनेस वाली साइड पे ग्रिप नहीं बनेगी अच्छे से और पेशेंट के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
So next is the client is receiving Trusamide 5 mg orally daily, which finding would indicate the nurse that the client is experiencing an adverse इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। तो एक क्लाइंट है ट्रूसामाइड ले रहा है 5 mg ओरली डेली, तो ऐसी कौन सी इंडिकेशन है क्लाइंट की जो कि बताएगी कि मेडिकेशन का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है। क्लोराइड लेवल दे रखा है, सोडियम का, पोटाशियम का एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का। सो अगर आप ध्यान से देखो तो पोटाशियम का लेवल जो है हाइपोकैलीमिया की तरफ जा रहा है, विच इज़ रॉन्ग। सो 3.5 से 5 mg पर एम माइक्रो इक्विलेंट पर लीटर होता है। सो 3.5 से कम है, हाइपोकैलीमिया शो कर रहा है। दैट मीन्स कि ट्रूसामाइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो है पेशेंट को होने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम इस मेडिकेशन को अब फिजिशियन को बताएंगे, देन उसके बाद फिजिशियन जो ऑर्डर करेगा वही करेंगे। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चंस में आप बहुत फंसते हो, इसलिए नॉर्मल वैल्यूज़ आपको सब की याद होनी चाहिए। एक बार आप सी थ्रू कर लेना सारी नॉर्मल वैल्यूज़। Next, a pregnant client tells the nurse that she felt wetness on her pre-pad and she found some clear fluid. The nurse quickly inspect the perineum and note the presence of umbilical cord. The nurse should take which immediate action. So एक pregnant client है, nurse को बोलती है कि उसको अपने pre-pad पे wetness feel हो रही है, कुछ clear fluid देखा है और वो जल्दी जल्दी से उसका perineum area देखती है और वहाँ पे देखती है कि umbilical cord present है। तो nurse कौन सा immediate action लेगी? Monitor करेगी fetal heart rate, notify करेगी health care provider को, transfer करेगी क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम, प्लेस करेगी क्लाइंट को ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो सबसे पहले नर्स को प्लेस करना है क्लाइंट को इन अ ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ठीक है, जिससे तो इस पोजीशन से आपकी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो नहीं पड़ेगी। दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड है, सो वो उसको नीचे को प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो वापस जाएगी, कभी भी उसको अपने हाथ से नहीं खींचना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देखिए, FHR चेक करोगे, देन आप उस पेशेंट की कंडीशन के बारे में हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताओगे। सो सबसे पहले कभी भी अगर क्वाड प्रोलैप्स हो, यूट्राइन प्रोलैप्स हो, तो पेशेंट को हमेशा कौन सी पोजीशन दे दो? ट्रेंडलनबर्ग सबसे पहले। Next, a client found to have a tuberculosis is scheduled to go to the radiology department for the chest radiograph. The nurse should take which action when preparing to transfer the client. So एक client है tuberculosis का, schedule किया गया है उसको radiology department में, चेस्ट एक्सरे होना है उसका, चेस्ट रेडियोग्राफ होना है, सॉरी। तो कौन सा एक्शन जो है नर्स करेगी? क्लाइंट को प्रिपेयर करेगी उधर भेजते टाइम। क्लाइंट के मुंह पे मास्क लगा देगी, apply mask and gowns to the client, apply a mask, gown and gloves to the client, notify the radiology department that the personnel may be sure to wear mask when the client arrives. So obviously पेशेंट को बस मास्क की ज़रूरत है। मास्क की क्यों? क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ही फैलता है ज़्यादातर। सो हम पेशेंट के मास्क लगाएंगे, गाउन की ज़रूरत नहीं है, गाउन ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अप्लाई मास्क टू द क्लाइंट। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है कि कौन सा, अगर पेशेंट आता है हमारे पास तो हम क्या करेंगे। So next है, a client with the myasthenia gravis is having difficulty with the motor aspects of speech. The nurse have difficulty forming word. The voice has a nasal tone. The nurse should plan to which communication techniques when working with this client. तो एक क्लाइंट है माइस्थेनिया ग्रेविस का, ठीक है, उसके मोटर एस्पेक्ट्स मतलब कि उसका जो स्पीच है उसको बोलने में दिक्कत आ रही है उसको। सो आपको पता ही है माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? वीकनेस एंड रैपिड फटीग होता है मसल्स का, ठीक है। जो मसल्स वॉलंटरी एक्ट कर रही हैं, स्पेशली आपकी डायफ्राग्राम, आपकी जो फेशियल मसल्स हैं जो कि वॉलंटरी एक्ट कर रही हैं, उनका वीकनेस हो जाता है और रैपिड फटीग हो जाता है, क्योंकि जो नर्व्स एंड मसल्स का कम्युनिकेशन है वो वीक हो जाता है। सो उसका जो नेज़ल टोन है वो वॉइस में आ रहा है। तो नर्स को ऐसी कौन सी टेक्निक बतानी है कम्युनिकेशन की जो कि इस क्लाइंट के साथ वर्क करे। एनकरेज द क्लाइंट टू स्पीक क्विकली, नोट कॉन्टिन्यूसली वाइल दिस क्लाइंट इज स्पीकिंग, रिपीट व्हाट द क्लाइंट हैज सेड टू वेरीफाई द मैसेज, एंगेज द क्लाइंट इन लेंथी डिस्कशन टू स्ट्रेंथन द वॉइस। सो ऑब्वियसली कभी भी ये पेशेंट अगर कुछ बोलता है सो क्लियरली नहीं बोल पाता बिकॉज ऑफ द मसल्स वीकनेस। सो हमें हमेशा अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको रिपीट करना है ताकि एक बार करेक्शन हो जाए कि वो क्या बोल रहा है, वेरीफाई करने के लिए मैसेज को। सो द ऑप्शन 3 इज बिल्कुल राइट। स्पीक क्विकली कभी नहीं बोलना बिकॉज ऑब्वियसली वो बोल नहीं पाएगा, मसल वीकनेस है। कॉन्टिन्यूसली नॉड तभी करो जब आपको वेरीफाई हो कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथन डिस्कशन, टू स्ट्रेंथन द वॉइस इज नॉट राइट ऑप्शन बिकॉज इस पेशेंट की प्रॉब्लम ही ऐसी है जिसकी वजह से उसकी जो वॉइस है वो स्ट्रेंथन आउट नहीं हो सकती।
Next, the nurse find a client lying on the floor. The nurse perform an assessment, assist the client back to the bed and complete an incident report. What should the nurse document on the incident report? So नर्स है, उसने देखा कि फ्लोर पे एक क्लाइंट पड़ा हुआ है, तो नर्स ने उसकी असेसमेंट की, उसको बेड पे बैक रख दिया और इंसिडेंट रिपोर्ट बना दी. तो ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट है वो जो इंसिडेंट रिपोर्ट में लिखेगी? The client fell on the floor. The client climbed over the side rails. The client was found lying on the floor. The nurse was the only responder to the event. So obviously अगर आपने रिपोर्ट बनाई है तो आप क्या लिखोगे कि क्लाइंट जो है वो लाइंग पे मिला था, ठीक है, लाइंग फ्लोर पे सॉरी मिला था, ठीक है, वो गिरा हुआ मिला था बिकॉज उसने तभी देखा जब वो गिर चुका था. सो इंसिडेंट रिपोर्ट पे नर्स ये लिखेगी. फेल ऑन द फ्लोर नहीं लिखेगी बिकॉज आपको नहीं पता वो फेल किया है कि वो खुद गिर गया है या फिर वो कॉन्शियसली गिरा है, ठीक है. So next है the nurse is a nurse in the postpartum unit check the temperature of the client who delivered a healthy newborn 4 hours ago. The mother's temperature is 100.8 degree Fahrenheit. The nurse provide oral hydration to the mother and encourage fluid intake. 4 hours later the nurse recheck the temperature and notes it's still 100.8 degree Fahrenheit. What appropriate action should the nurse take at this time? सो देखो एक नर्स है, पोस्टमार्टम यूनिट में काम कर रही है, वो क्लाइंट का टेम्परेचर चेक करती है. न्यूबॉर्न बेबी हुआ है 4 घंटे पहले उसके, तो उसका टेम्परेचर 108 आता है. उसको ओरल रिहाइड्रेशन करती है और फ्लूइड इनटेक उसका इंक्रीज करवाती है. सो 4 घंटे बाद वो फिर से चेक करती है तो फिर से वही सेम टेम्परेचर आता है. तो अब नर्स क्या करेगी? Document the temperature, increase the intravenous fluid, notify the healthcare provider, continuous hydration and recheck the temperature in 4 hours. So there is a chances of पोस्टपार्टम सेप्सिस, तो इसलिए पोस्टपार्टम सेप्सिस के चांसेस हैं. सो इसीलिए हम किसको बताएंगे? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ताकि वो हमें फटाफट से क्या इंटरवेंशंस करनी है उसके बारे में बता दे और अगर कोई मेडिसिन है तो वो भी प्रिस्क्राइब कर दे ताकि पेशेंट की हालत जो और ज़्यादा ना बिगड़े. Next question है, a client has been given prescription for a course of azithromycin. The nurse determined that the medication is having the intended effect if which is noted. So एक client है, उसको prescription दी गई है, कोर्स दिया गया है azithromycin का, एंटीबायोटिक है. So nurse determine करती है कि ये medication इफेक्ट डालती है अगर कुछ नोट करेगी वो. The pain is relieved, the blood pressure is lowered, the joint discomfort is reduced, the sign and symptom of infection is relieved. So obviously infection के लिए ही दी जाती है. अगर पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे सो इट मीन्स जो मेडिसिन है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है. नेक्स्ट है, अ क्लाइंट डायग्नोज विद डायबिटीज mellitus requires the immediate amputation of the leg. The client is very upset and said, this is a doctor's fault, I did everything that I was told to do. What when considering the grieving process, what should the nurse respond to the client statement? सो एक क्लाइंट है, डायग्नोज हुआ है डायबिटिक मेलाइटिस से, इमीडिएट उसकी लेग को काटना पड़ेगा. क्लाइंट बहुत ज़्यादा अपसेट है और बोल रहा है कि ये सब डॉक्टर का फॉल्ट है, मैंने सब किया है जो उसने बोला था. सो ग्रीविंग प्रोसेस को रखते हुए, ग्रीविंग प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डाबडा, ठीक है, उसको सोचते हुए आप क्या करोगे, आप क्या उसको रिस्पॉन्ड करोगे? Notify the agency risk management department, help the client consider alternatives to treatment, allow the client to use anger as a coping mechanism, ask the client to listen all previous healthcare providers. So देखो obviously patient को इस टाइम डिनाइल फेज में चल रहा है, अभी वो एग्रेसिव है, ठीक है, उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आई है, दैट्स वाई उसका लॉस हुआ है. सो हम उसे कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से वो एंगर यूज़ कर रहा है, सो हम उसे एंगर यूज़ करने देंगे और चुपचाप उसकी बात को सुनेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और हर एक तरह का क्वेश्चन मैंने इसमें करवाने की कोशिश की है ताकि आपकी लास्ट मिनट की जो प्रेपरेशन है वो ढंग से हो जाए. सब चीज़ों की वैल्यूज़ अच्छे से, वाइटल साइंस एंड जो भी इम्पॉर्टेंट बचते हैं टॉपिक्स जो कि आपको लगता है रिपीट होते हैं या फिर जहाँ से आपने कोचिंग ली है उन्होंने आपको करवाए हैं, ठीक है, वो कर लेना, सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना. एंड अगर कोई बच्चा नॉर्सेट 6 की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो बैच ज्वाइन कर सकता है. 15 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है. 7973244089 पे कॉल करके मैसेज करके बैच ज्वाइन करा सकता है. बहुत ही कम
वैल्यू में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं खुद अपना डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाऊँगी विद ऑल सब्जेक्ट कवरेज, एमसीक्यू प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, गोल्डन की पॉइंटर्स सब आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ एंड रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। सो विदाउट एनी डिले आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर प्री रजिस्ट्रेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मे गॉड गिव यू ऑल यू डिज़र्व एंड अपनी एक बार स्टडी कर लो, सी थ्रू हो जाओ एंड बिल्कुल रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय।